यार बात कुछ यूं है कि अभी तक आप ये सोचो कि पाकिस्तान की टीम को पिछले 14-15 T20 मैचेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 T20 के मैचेस जीती है, सिर्फ 4 T20 के मैचेस। और हैरत की बात यह है कि ये जो 4 T20 के मैचेस हमने जीते हैं, ये दुनिया की जो बेस्ट टीम्स थी T20 की, उनके खिलाफ जीते हैं। 2 हमने जीते हैं जिम्बाब्वे के खिलाफ, एक शायद मेरे ख्याल से जीता है हमने कनाडा, और एक आयरलैंड के खिलाफ जीता होगा। आप उन टीम के अंदर प्लेयर्स को देखोगे तो आपको और ज्यादा हैरानगी होगी, क्योंकि उन टीम्स के अंदर कोई यंग टैलेंट नहीं था, कोई ऐसे प्लेयर्स नहीं थे जो अपना डेब्यू कर रहे थे। उन टीम के अंदर हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स भी थे, हमारे वर्ल्ड क्लास दुनिया के नंबर 1 बैटर्स भी उसके अंदर शामिल थे, और इसके बावजूद भी हम वो T20 के मैचेस हारे हैं। और दुख और अफसोस की बात यह है कि जब हम यूएसए के खिलाफ अपना T20 का मैच हारे थे ना, जिसके अंदर ऐसे 2 ग्रेट प्लेयर्स थे जो टीवी के ऊपर बैठ के वहां जाने से पहले ये बातें करते थे कि यार पाकिस्तान की टीम इतने बुरे इस वजह से खेल रही है क्योंकि ये प्लेयर्स उसके अंदर इस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, ये जो चंद प्लेयर्स हैं ये बड़े सेल्फिश प्लेयर्स हैं, या वो इस तरह के एनालिसिस करते थे बैठ के, जिस तरह के आजकल आपको 2-4 और भी लोग नजर आएंगे कि यार यहाँ पे इस बॉलर को नहीं लगाना चाहिए था, यहाँ पे इस बैटर को नहीं भेजना चाहिए था, ये जो नंबर चेंज किया है इसकी वजह से भी इसकी परफॉर्मेंस खराब हुई है। लेकिन यही 2 प्लेयर्स, मोहम्मद आमिर और अहमद, जब ये टीम के अंदर वापस आए थे और उस वक्त पाकिस्तान यूएसए से हारा था, तो आप सोचो वो कितनी शर्म की बात थी यार। अच्छा। यही मोहम्मद आमिर थे जिनके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस था, कितना एक्सपीरियंस था उनके पास, और वो अपना आखिरी ओवर यूएसए के खिलाफ नहीं बचा पाए थे, और पाकिस्तान वहां से वो वाला T20 का मैच हार गया था, जिसकी असल वजह जो वर्ल्ड कप से बाहर होने की थी वो ये वाला एक मैच भी थी। और फिर इंडिया के साथ हमसे शायद 120-119 स्कोर भी नहीं बना था। वो और दुख दुख भरी दास्तान थी यार। वो दिन भी कोई जलालत भरा दिन था जिसको मैं अब बिल्कुल याद नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक माजी का हिस्सा बन चुका है और उसको बस भूल जाना चाहिए। हाँ, मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से निकल गई गलती। लेकिन अगर हम उस चीजों को भूल जाते हैं जो आजकल टीवी के ऊपर बैठ के कुछ एनालिस्ट जो हैं, कुछ हमारे एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, वो सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स के गुण गा रहे हैं जिन्होंने अपने टाइम के ऊपर कुछ नहीं किया, और अब का जो यंग टैलेंट है जो अब खेलने गया हुआ है, इनको सिर्फ एक मैच की बेस के ऊपर इनकी परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं, और अब ये बातें कह रहे हैं कि यार देखो जिन प्लेयर्स को आप लेके गए हो इनका हालत देख लो और इसके बाद पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस देख लो। अब बाबर को और रिजवान को और जो हमारे बाकी क्रिकेटर्स हैं इनको टीम में वापस आना चाहिए। आपने देख लिया बाबर को निकाल के पाकिस्तान की टीम की क्या हालत हुई। वो अब इतने बढ़ चढ़ के ये बातें कह रहे हैं जैसे बाबर आजम और रिजवान के टाइम पे तो पाकिस्तान की टीम हमेशा नंबर 1 पे रही है, पाकिस्तान की टीम हमेशा जीतती रही है। हमने पिछले सारे आईसीसी के टूर्नामेंट्स भी जीते हैं, चाहे वो T20 के हों, चाहे वो वनडे के आईसीसी वर्ल्ड कप हो, कोई भी हो यार। मतलब दुख और अफसोस की बात यह है कि इस वक्त इस यंग टैलेंट को पाकिस्तान की लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। ये वो प्लेयर्स इसमें शामिल हैं जिनके डेब्यूज हैं, अब्दुल समद है, नियाजी है, नवाज है, हारिस है। ठीक है, कुछ गलतियां होती हैं प्लेयर से, कुछ टाइम लगता है सीखने में, लेकिन आप एक ही दिन में ये एक्सपेक्ट तो नहीं करते हो ना कि आज ही जाएंगे और आज ही खेलेंगे और पाकिस्तान की टीम की जो हालत है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, या एक सीरीज के अंदर बस अगर इन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो इनको निकाल देंगे। मतलब अगर आप सोचते हुए आओ ना, तो पाकिस्तान की टीम जब लास्ट टाइम न्यूजीलैंड गई थी उस वक्त कौन कैप्टन बना था, कौन था उस वक्त का सिपा सलार, आप मुझे खुद बताओ। फिर उसके बाद उसको हटा के किसको लाया गया, फिर उस बात के ऊपर कितना बड़ा ववेला मचा, कितना शोर मचाया गया, और अब कौन है। मतलब पिछले 1 साल के अंदर, ये ज्यादा पुरानी बातें नहीं है, पिछले 1 साल के अंदर आपके कुछ 3 से 4 कैप्टन बदल गए यार। कुछ शर्म आया है? 3 से 4 कैप्टन। शाहीन शाह अफरीदी को न्यूजीलैंड कैप्टन बना के भेजा था जो पाकिस्तान वहां पे हार गया था, और फिर उसको हटा के बाबर आजम को लाया गया, और फिर आपको याद होगा उस बात के ऊपर इतनी ज्यादा तनकीद हुई, स्पेशली शाहिद अफरीदी की तरफ से यार, कि जी कितना गलत किया है, दोबारा से बाबर आजम को कैप्टनसी दे दी है, उस बंदे का कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दिया है, अगर उसको कैप्टन बनाया था तो कुछ अरसा रहने देते। जो कि किसी हद तक बात ठीक भी थी कि पहले तो आपको कैप्टन बनाना नहीं चाहिए था। अगर आपने फैसला ले लिया था और कैप्टनसी आपने दे दी थी तो फिर एटलीस्ट उसको कंटिन्यू तो रखते यार, कुछ 6 महीने, साल, कुछ 2 साल, कुछ तो रखते। ये तो नहीं कि 6 दिन के बाद ही आपने उसको उतार देना था। इसी तरह अब जो टीम गई है इसको कुछ तो मौका दो यार,
एक सीरीज नहीं, कोई 1 साल का मौका तो दो, कोई 2-4 सीरीज खेलने तो दो। वो खेलेंगे, उनको अपनी गलतियों से सीखने का कुछ तो टाइम दो। ये कहना कि एक एक T20 के मैच के बाद आप उनको निकाल दो टीम से, बाबर आजम को वापस ले आओ, रिजवान को वापस ले आओ, आप उनकी पास की परफॉर्मेंसेस भी उठा के देख लो, तब उन्होंने टीम के अंदर क्या किया। जब उनसे नहीं खेला जाता, फिर यही लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि यार कितनी गलत क्रिकेट खेली है, स्ट्राइक रेट चेक करो, रन रेट इतना चाहिए था, ब्रेव क्रिकेट नहीं खेलते, डर के खेलते हैं, मैच विनर्स नहीं है, मैच को डेप्थ में नहीं लेके जाते, और तो और ओवर्स तक नहीं पूरे खेले जाते। देखो, जब हम पहला T20 का मैच हारे, हाँ कुछ गलतियां थी उसके अंदर के, जिस तरह की क्रिकेट खेली गई कि फियरलेस क्रिकेट खेलनी है, लेकिन वो फियरलेस नहीं, वो माइंडलेस क्रिकेट थी। वो चीज़ें तनकीद करने वाली थी कि कोई ना कोई थोड़ा बहुत समझाने वाला, गाइड करने वाला हो कि यार आपने हर बॉल के ऊपर शॉट नहीं खेलना। शुरू में हमारे 2-3 विकेट्स गिर गई थी, तो वो मतलब एक बहुत ही बुरा हमारा कोलैप्स हो गया था। लेकिन यार इस सब के बावजूद आपको उनको सपोर्ट भी करना चाहिए, उनको मौका भी देना चाहिए। जब आप अपने यंग टैलेंट को आप ये बोल देती हो ना कि यार ये 1 या 2 मैचेस हैं या ये एक सीरीज है, और अगर इस सीरीज के अंदर तुमने परफॉर्म नहीं किया तो तुम टीम से बाहर हो, तो ऑटोमेटिकली आपके वो प्लेयर्स प्रेशर में आ जाते हैं। उनको होता है कि यार अगर मेरे से स्कोर ना बना तो मैं तो बाहर हो जाऊंगा। फिर वो अपने लिए भी खेलते हैं, अपने 50 अपने 40 रन भी बनाने की कोशिश करते हैं कि वो टीम से बाहर भी ना हो। और कहीं ना कहीं वो ये भी सोच रहे होते हैं कि यार अगर हमसे परफॉर्मेंस ना हुई तो हमें दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम रिप्लेस हो जाएंगे। अगर आपकी टीम मैनेजमेंट, आपके कैप्टन आजम खान जैसे प्लेयर को 14-14 15-15 मैचेस खिलवा सकते हैं बगैर किसी वजह के, बगैर किसी परफॉर्मेंसेस के, बार बार मौके दे सकते हैं, तो फिर आप इस तरह के यंग टैलेंट को क्यों नहीं दे सकते। इनकी कोई बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस तो नहीं है, लेकिन आप इनको कुछ तो खेलने का टाइम दो ना यार। कुछ तो इनके अंदर देखा होगा, एटलीस्ट ये पर्ची प्लेयर्स भी नहीं है, आपको ये भी मानना पड़ेगा। कुछ लोगों की तो आदत है कि उन्होंने सिर्फ वही दो तीन प्लेयर्स जो हैं उन्हीं की उन्होंने बात करनी है, किसी ना किसी तरीके से जो बाकी प्लेयर्स हैं उनको उन्होंने बैक नहीं करना। और यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम का डाउनफॉल हुआ है। कैप्टन्स को भी छोड़ो यार, आप प्लेयर्स को भी छोड़ो, आप देखो कि इस टीम के अंदर तो कोचेस तक नहीं टिक सके यार। हम फॉरेन कोचेस भी ले आए और वो भी हमें छोड़ के चले गए। कुछ को हमने निकाल दिया, कुछ लोगों ने हमारे आगे हाथ जोड़े कि यार ये देखो भाई, हम हाथ छोड़ते हैं, हम आपको कोच नहीं कर सकते, आपने जो हमें सिखा दिया है ना वो जिंदगी भर हमारे साथ रहेगा। उसको लेके उस सबक को हासिल करने के बाद अब हम सबको बताएंगे कि यहाँ पे आपने नहीं जाना। मुझे अच्छी तरह याद है यार, जब गैरी क्रिस्टियन पाकिस्तान का कोचिंग के लिए बने थे, तो उस वक्त मेरे ख्याल से हरभजन सिंह ने ये बात की थी, और बड़ा दुख हुआ था मुझे ये बात सुन के कि जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान की टीम का बैठ के मजाक उड़ाया था और पाकिस्तान की मैनेजमेंट का उठाया था, मजाक बनाया था कि यार पीसीबी के तो चेयरमैन हर 6 महीने के बाद बदल जाते हैं, तो यहाँ पे कोच क्या टिकेगा। और वो कह रहा था टीवी के ऊपर बैठ के कि यार गैरी क्रिस्टियन को चाहिए कि अपना वक्त ना जाया करे, अगर वो पाकिस्तान की टीम को कोच करने जा रहा है तो वो मैक्सिमम 6 महीने 8 महीने टिकेगा, उसके बाद वो भी छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि इनकी तो मैनेजमेंट, इनकी तो कोचिंग, इनकी तो मुल्क के ये हालात हैं। और एज अ पाकिस्तानी जब आप ये बातें सुनते हो ना तो आपको बड़ी तकलीफ और दुख होता है। जब तक ये प्लेयर्स का मजाक उड़ाते रहेंगे, कोई और उड़ाता भी रहे पाकिस्तान के प्लेयर्स का मजाक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती। प्रॉब्लम वहां पे होती है क्योंकि ये लोग जो हैं ये अपने नाम के साथ पाकिस्तान का यूनिफॉर्म पहनते हैं, यहाँ पे झंडा बना होता है पाकिस्तान, और वही हुआ 6-8 महीने के बाद आपको गिल्स्पी भी छोड़ के चला गया। और बाद में आप देखो उन्होंने क्या क्या बयान दिए, उसने क्या क्या कुछ बोला कि कितनी बड़ी सियासत हो रही होती है आपकी टीम के अंदर। फिर गैरी क्रिस्टियन भी आपको छोड़ के चला गया, उसने वर्ल्ड कप जितवाया हुआ इंडिया को 2011 का, वो भी 6-8 महीने के बाद उसने कहा भाई मैं जा रहा हूं, मैं इस टीम को कोच नहीं कर सकता। ये वो सारी चीजें हैं जो अब तक होती हुई आई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो टीम है वो इतनी बुरे तरीके से डाउनफॉल पे आई है। तो अब एटलीस्ट हमें चाहिए कि यार कुछ टाइम इंतजार करें, कहीं पे इनको सपोर्ट करें, कुछ 2-4-6 महीने 8 महीने देखें तो सही कि ये क्या करते हैं आखिर। टीमें ऐसे थोड़ी बन जाती हैं कि एक ही दिन के अंदर टीमें खड़ी हो जाती हैं। एमएस धोनी को देखो उन्होंने क्या किया था, जब वो इंडिया की टीम के अंदर आए थे तो उन्होंने बड़े बड़े प्लेयर्स को बाहर करके यंग टैलेंट को लेके आए थे, और फिर 2-3 साल के अंदर अंदर ही उन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप भी जीता था। और वो जो स्ट्रेटेजी थी वो आज तक इंडिया के साथ है। बात कहां से कहां पहुंच चुकी कि अभी उनकी बी और सी टीम भी अगर हो ना तो वो भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की टीम है। उन प्लेयर्स को मौका ही नहीं मिलता टीम के अंदर आने का, हालांकि वो कितने बड़े टैलेंट है। और ये सब चीजें इसी वजह से होती है जब आप अपने यंगस्टर्स को सपोर्ट करते हो, जब आप उनको खेलने का मौका देते हो, उनको कॉन्फिडेंस देते हो।